गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रहों की गणना को पढ़कर आप किसी के भविष्य को जानना एक कला है, ज्योतिष विज्ञान है। वास्तविक तौर पर यह एक भगवती की, भगवान की अनन्य ज्योतिष की साधना के द्वारा प्राप्त होता है। और जो लोग साधना में लगे रहते हैं, भगवान की इष्ट की साधना कर लेते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके द्वारा बहुत अच्छे से समाज का कल्याण भी होता है। 15 तारीख की हम बात करें तो 15 तारीख को शनिवार है, दशमी तिथि है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की। और शनिवार का अवसर जो है चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएगा और यह सूचना देगा आपके लिए खासतौर पर लाभ की, आगे बढ़ने की स्थिति बनाएगा। और खासतौर पर कन्या पूजन करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े खर्चों को आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। 15 अप्रैल के दिन दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। और खासतौर पर आपके लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि वो आपके लिए उन्नति के योग बन सकते हैं। आपके लिए ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि भाग्य से बहुत सारे अच्छे कार्यों में आपको लाभ हो सकता है, सम्मान पद प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए खासतौर पर जो अपनी लिमिट को देखते हुए कार्य करना है, बियॉन्ड लिमिट में जाके काम नहीं करना है। लेकिन मनी सेविंग करने के लिए ग्रह योग अच्छे बने हुए हैं, वहां आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। और ग्रह के योग खासतौर पर उपाय के तौर पर समझे तो इस दिन विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। शनि आपको पूर्ण लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं और विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे शनि को और प्रसन्न कर लीजिए, बड़ा सुंदर योग बनेगा। 15 तारीख को दशमी तिथि पड़ेगी, कुंभ में चले जाएंगे। विशेष तौर पर यदि चंद्रमा की बात करें तो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ में शनि ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन शाम के समय कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पूरा दिन तो मकर राशि में ही चलेंगे चंद्रमा, तो यहां थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि यदि साइन कर रहे हो, कोई काम नया काम आरंभ कर रहे हो, तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद ही उस कार्य में आगे जाने का प्रयास करें। और जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा विशेष तौर पे सावधानी बरतते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर जो दशमी तिथि है 15 अप्रैल के दिन, विशेष तौर पे ग्रह दिखा रहे हैं कि उस दिन शनिवार भी है। तो शनिवार के दिन शनि को प्रसन्न करने के निमित्त पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। भगवान आपको विशेष तौर पर लाभ देंगे। शनि आपके वैसी भाग्य में चल रहे हैं और इससे सुंदर उपाय क्या हो सकता है। 15 तारीख को दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर रहेगा और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि जो होती है शनिवार को यदि पड़े तो कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय कर लेना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें। ये सारे उपाय कर कर आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। शनि इन दिनों आपके विशेष तौर पर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अष्टम भाव पर। आपके लाभ विशेष तौर पर दशम भाव को देख रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस में थोड़ी कमी लाने के योग देते हैं। तो ये उपाय यदि शनिवार के शनिवार आप करेंगे तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं और आपको आगे बढ़ने की स्थिति इस सुंदर तरीके से प्राप्त हो सकती है। सोच लीजिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता में कहीं ना कहीं शनि का जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं विघ्न डालने की योग बना रही है। तो ऐसे में ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल के लिए जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, बहुत ही शुभ है। उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और उस दिन शनिवार है। और कोशिश ये करना चाहिए कि विशेष तौर पर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए थोड़े से ऐसी स्थिति बनी हुई है उनकी लगातार कि जो हनुमान जी की उपासना करके आप बहुत बढ़िया तरीके से शनि के शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि इस दिन खास तौर पर आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ नया उत्पन्न करने का योग दे सकती है, आपको खास तौर पर लाभ की स्थिति बना सकती है, लेकिन शाम के बाद। लेकिन सुबह का समय थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा, तो इसलिए खर्चों को कंट्रोल करते हुए और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके छठे भाव में चल ही रहे हैं। तो ऐसे में जब शाम के समय जाएगा तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चावल का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख के लिए 15 अप्रैल के दिन आपके लिए उन्नति के योग किस प्रकार से कहां ग्रह दिखा रहे हैं। यदि 15 तारीख की बात करें, 15 अप्रैल को दशमी तिथि है और शनिवार का अवसर है। तो ऐसे में ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए ग्रहों का जो योग है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। बुद्धि में कुछ नए कार्य आ सकते हैं और उनके द्वारा आपको विशेष तौर पर लाभ बन सकता है। जो लोग बाहर से काम कर रहे हैं,
जो लोग देश से बाहर से संबंध रखते हैं उनके लिए अच्छे उन्नति के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के संबंध में अच्छा उन्नति का योग दिखाई देता है। बच्चों से आपको विशेष तौर पर कुछ नया उपलब्धि प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर भाग्य को जगाने के लिए विशेष तौर पर एक उपाय कर लेना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा तिल के तेल का एक दिया जलाकर वहां प्रणाम कर दें, थोड़ा जल डाल दें, उससे आपका शनि भी अनुकूल होगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। 15 अप्रैल को दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी है, शनिवार का अवसर है और चंद्रमा भी प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि में और ये सूचना दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि के विचार के द्वारा शनि के साथ मिलकर विचारों की बुद्धि यदि रहेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो विचार हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर आप सरसों के तेल का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट को शनि महाराज प्रसन्न होंगे और आपके जो विशेष तौर पर बृहस्पति हैं वो भी उसके अनिष्ट प्रभाव को दूर करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। 15 तारीख की तो उस दिन दशमी है, शनिवार का अवसर है और ग्रहों के योगों के अनुसार से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि खासतौर पर जो 15 तारीख का समय है वो आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पे आपके पराक्रम से लाभ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आप जिस भी कार्य को पराक्रम के साथ बुद्धि के युक्त करेंगे बहुत सुंदर तरीके से उसमें आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें। इन दिनों ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि आप हर कार्य को अकेले अकेले करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए कोशिश ये करें आप, क्योंकि बृहस्पति अस्त है, थोड़े से अच्छे से हर चीज को विचार करने के उपरांत ही कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आप थोड़ी सी डिप्लोमेसी का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कार्य करें, अपने जीवन साथी से कुछ सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, उनकी बुद्धि से आपको लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख दशमी तिथि है, दशमी उस दिन तिथि पड़ रही है और खास तौर पर उस दिन शनिवार भी है। तो आपके लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि 15 तारीख के लिए जो ग्रह है वो आपको लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। आपको खासतौर पे जमीन जायदाद से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन तुरंत काम करने की आवश्यकता है। कहीं बहुत ज्यादा सोच विचार के चक्कर में फंस जाएंगे तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी, इसलिए ज्यादा सोच विचार के चक्कर में ना फंसे। कार्य में अच्छे से जो सामने सौदा आया है उस पर काम अच्छे से करके फिर उसका लाभ लेने का समय है, उसको आप लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपनी माता जी को का आशीर्वाद देकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। ग्रह दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पे आपकी माताजी का वरदहस्त यदि आपके सिर पर हो जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए सुबह सुबह अपनी माताजी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और कार्य आरंभ करें। आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 15 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन शनिवार है, दशमी तिथि है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की और शनिवार का अवसर है। ऐसे में ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आपकी अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करने से, सही दिशा में कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से आपके लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन भी शाम को होने वाला है, वो भी आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। तो यदि आप अपने विचारों को यदि सही दिशा में काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। कुछ नया धन के आगमन की सूचना मिल सकती है और साथ साथ कुछ भ्रमण के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपके शनिवार है उस दिन, तो कोशिश करें आप एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करें। आपके लिए तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान को किसी को वितरण करें समाज में, उससे आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 15 तारीख की बात है, 15 अप्रैल के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, दशमी तिथि विद्यमान है और खासतौर पर शनिवार का अवसर है। और ऐसे में ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके लिए सूचना दे रहा है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और उन खर्चों की वजह से आपका थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है। आपको बेकार के कामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको जुर्माना करा दें। गाड़ी चलाते वक्त खासतौर पर सावधान रहें, नियमों का पालन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपने जो नीचे अनुयायी काम कर रहे हैं आपके, उन पर भी ध्यान रखते हुए काम करें कि उनकी गलती से आपको नुकसान ना हो जाए। तो इन सब विचारों पर करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का दिवस है, कोशिश करें शनि के निमित्त आप थोड़ा तेल का दान कीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। काली उड़द का दान कीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। 15 अप्रैल के दिन दशमी तिथि है और शनिवार का अवसर है। देखिए, दशमी तिथि शनिवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और खासतौर पर सूर्य परिवर्तित होकर पहले ही चले गए हैं राहु के साथ।
और सूर्य राहु के साथ जाने का कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में मस्तिष्क में कुछ अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाएगा। राहु का वहां होना सूर्य के साथ किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। हमने अलग से एक वीडियो बनाया है इसके लिए पूरी तरह से बताने के लिए कि क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि सूर्य राहु जब मेष राशि में एकत्र एक साथ होकर चल रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ आपको इस महीने में काम करने की जरूरत दिखाई देती है। मन में नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। यदि मन में नेगेटिव विचार आएंगे तो आपको परेशानी में डाल देंगे। अच्छा सोचिए, कोई दिक्कत भी है तब भी उसको विचार भगवान की प्रार्थना के रूप में करें। देखिए, कष्ट से दूर करने का योग बन सकता है। जितने पॉजिटिव रहेंगे विशेष तौर पर उतना लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं ग्रह। ऐसे में एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी थोड़ा पीपल के पत्तों की माला बनाकर उनको अर्पित करें। आपके लिए बड़ा अनुकूल उपाय रहेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं।